इसमें आपसे पूछा गया है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा या kWh, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको आप जनरेटर से या जनित्र से उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। वाह वाह, इतने सारे गुण होते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे। तो उन पदार्थों को कहा जाएगा धातु। धातु तन्य होती है, कठोर होती है मोस्टली, है ना, नहीं तो बोलने को सर पारा, ठीक है। आघातवर्ध होती है, ध्वनिक होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है। तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस्ट्रोनॉटिक्स। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष में यात्रा का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है। तो फल का निर्माण जो होता है वो होता है आपका अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो लीची का एरिल खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी एरिल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो यहां पर ऑक्सीजन की खोज के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पादप हार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किसने की। तो पादप हार्मोन जिबरेलिन इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर कुरोसावा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में से एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा आपका सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था। तो गुणसूत्र का नामकरण किया था डब्ल्यू वॉल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू वॉल्डेयर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहेंगे। तो उसको कहा जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा जीन। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा जीन यहां पर राइट आंसर है। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होती है। तो जीन के कार्य की इकाई होती है आपकी सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा जीन के कार्य की इकाई। डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी। तो डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज आर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना यह व्यक्त करता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लेमार्कवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उनके अध्ययन को कहा जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान राइट आंसर है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाएगा रेट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर सी रेट्रो विषाणु यहां पर राइट आंसर है। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे होते हैं। तो नारियल व खजूर ये होते हैं पाल्मी कुल के पौधे। ऑप्शन नंबर सी पाल्मी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है आपके अल्टमैन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चिंपैंजी में पाए जाते हैं 24 जोड़े गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी 24 जोड़े यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मेंडल ने एक
संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे की बीच क्रॉस कराया था? तो मेंडल ने कराया था आपका लंबे एवं बौने पौधे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। युगलीना क्या होता है? तो युगलीना जो है एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी एक कोशीय जीव यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रत्येक भाषा जीवधारी का नाम ये बना है आपका लैटिन भाषा के दो शब्दों से जुड़कर। ऑप्शन नंबर लैटिन भाषा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन और स्वान यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस रोग है, तो सिलिकोसिस जो है ये फेफड़ों का रोग है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैली बीस क्या होते हैं? तो वैली बीस जो होते हैं ये कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के जो है एक प्राणी है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑस्ट्रेलिया का प्राणी राइट आंसर हो जाएगा, कंगारू से मिलता जुलता। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है? तो इसका प्राथमिक वाहक होता है आपका एडिस एटिप्टाई। ऑप्शन नंबर बी एडिस एटिप्टाई इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? तो जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है विलियम एफ एंडरसन को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विलियम एफ एंडरसन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? तो चॉकलेट में उच्च मात्रा में आपका निकल होता है, ये सेहत के लिए इसलिए खराब होती है अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीरोपथैलेमिया आहार में किस कमी से होता है? तो जीरोपथैलेमिया यदि आपको हो गया तो आप आहार में विटामिन ए कम ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। फल पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो फल पकने की प्रक्रिया को आप चाहे तो आसपास एथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर तेज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत लेगहॉर्न, ये सबसे अधिक अंडे देती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या है? तो विभाज्योतक एक पादप ऊतक है, यह नई कोशिका बनाता है, इसका कार्य है नई कोशिकाओं को बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा आपका उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी उभय लिंगाश्रयी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा आपका गेहूं का टुंडू रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी गेहूं का टुंडू रोग यहां पर राइट आंसर है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, तो पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलेगा आपका अनावृत बीजी पौधों में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? तो कोमल साबुन जो रहता है उसमें सोडियम के स्थान पर पोटेशियम यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम राइट आंसर है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो यदि आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है आपका 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रत्येक पदार्थों के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं और इनको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर भौतिक रासायनिक गुणधर्म यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रोटियम। रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? तो रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम दिया था आपका कोसेल और लुइस ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन किसके संश्लिष्ट रूपांतर हैं? तो एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन ये आपके पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतर हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कनें प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कनें प्रारंभ करना इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
जीन क्या है? तो जीन एक, यहां पर इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने को पता है जीन क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको नहीं पता लिख लेना 49 का आंसर नहीं पता। ISI जो है मार्ड ब्रांड जाना जाता है, तो ISI जाना जाता है सर्टिफिकेट मार्क के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर मार्क्ड ब्रांड है ISI। ऑप्शन नंबर ए सर्टिफिकेशन के लिए जाना जाता है। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया करा के? तो टेट्राथैलिक अम्ल से इथाइल ग्लाइकोल की प्रक्रिया कराई जाती है, उससे बनती है टेरिलीन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन टफ हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको रट लेना, 1 से 2 बार देख लेना, रट लेना। टफ है लेकिन यही आपका स्कोर कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एसिटिक अम्ल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्प प्राप्त होता है किससे? तो कैल्प जो है ये समुद्री शैवालों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए समुद्री शैवाल राइट आंसर है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एनिमोफिली परागण है, तो एनिमोफिली वायु द्वारा परागण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वायु द्वारा परागण। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा है? तो यहां पर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एट्रापिन। ऑप्शन नंबर सी एट्रापिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों की हरिमाहीनता किसकी कमी के कारण होता है? तो पत्तियों की हरिमा जो हीनता होगी वो Mg के प्रति होगी। ऑप्शन नंबर यदि Mg के कारण हो जाएगा, Mg की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ओरलोन बहुलक है, तो ओरलोन जो है ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी एक्रिलोनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर 2 आंसर लग गए, डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो बनते हैं वो बनते हैं नर्म लोहे से। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं आपके 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर -10 की घात राइट आंसर है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश इसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, किसी भी हानिकारक सूक्ष्म जीव को प्रवेश करने से रोकती है। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मैसोन के खोजकर्ता युकावा हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी युकावा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत पाई जाती है? तो भारत में थोरियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंगें होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अबिंदुकता यदि आपको है तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए आप सिलेंडरली लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का करीब करीब 60 से 70% भाग जो है ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 60 से 70% राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसमें वो पदार्थ भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट आपकी महो है, MHO महो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगी। ऑप्शन नंबर यहां पर
सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को कहा जाएगा आपका अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी अंध बिंदु यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मानव नेत्र में होता है तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में एलपीजी का बायोगैस कोयले का होता है, सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता। एमोनेल एक मिश्रण है तो एमोनेल एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का एक मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी एमोनेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालोगे रंग व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण राइट आंसर है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉल को लपकते मतलब कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर करता है? तो वो करेगा आवेग को कम। बॉल जो आ रही है उसके आवेग को कम करने के लिए हाथ पीछे करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण का नियंत्रण। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम होता है दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो है इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो फिनॉल का अधिकतम जो उत्पादन होता है ये क्यूमीन। ऑप्शन नंबर सी क्यूमीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? तो विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप बनेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहलों और फिनॉलों को उनके यौगिकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उनको वर्गीकृत किया जाता है हाइड्राकिल्स समूहों की संख्या के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हाइड्राकिल्स की समूहों की संख्या राइट आंसर है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो वो विधि है आपकी पार्श्वक्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक है आपका ऑस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लेंज का नियम, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी दाब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो चोक का प्रयोजन है प्रतिरोधकता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधकता को कम करना राइट आंसर है। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति मापी गई थी 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किसने मापा था? तो ओले रोमर ने। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया वाला व्यक्ति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नजदीकी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नजदीकी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूरदृष्टि वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता कम हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रेस बायोपिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु के ताप में वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, इसका अर्थ ये होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। ऑप्शन नंबर सी जल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर घास सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम हीरा के नाम से क्या जाना जाता है? तो कृत्रिम हीरे के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो नमक की तनु अम्ल क्रिया से Cu, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका लोहा अमलगम नहीं बनाता है। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी संक्षारण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन जो है आपका तिहाई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी तिहाई सही आंसर हो जाएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन यहां पर सही आंसर है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है, तो विश्व में अधिकांश जो कोयला खनन किया जाता है वो विटामिन टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर डी विटामिनस कोयला होता है। फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो जो फॉर्म होता है उसमें आपका जो रबड़ होता है वो होता है लेटेक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर सी लेटेक्स यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? तो अधिक मात्रा में आप अल्कोहल का या इथाइल अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपके लीवर खराब हो जाएंगे। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा। वो भाई गाना सुना होगा आपने, है ना। अगला क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाया जाता है? तो जो बरसाती होता है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट राइट आंसर है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो उस प्लास्टिक का नाम है आपका पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का जो शत्रु तत्व है उसका नाम है गंधक। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका स्टार्च एक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजक बल होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। ऋणायन जब बनता है ऋणायन जब बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बन जाएगा। आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन जो होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन, उनको आइसोटोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो जो स्फटिक होता है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये है आपका अपवर्तनांक पर, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? तो कुकिंग गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम अवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की है? तो उत्प्रेरक की खोज यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है उत्प्रेरक की खोज करता। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो उस चक्र रेखा को कहा जाता है आइसोथर्म, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर यहां अष्टक नियम के लिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइट्रियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण जरूर होता है? तो उसका नाम है आपका न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर सी। कोई भी द्रव्यमान कोई भी आवेश नहीं होता लेकिन चक्रण जरूर होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच करता है। ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स कांच यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घड़ी के जो बारीक पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, आपने देखा होगा जो घड़ी यदि आपने सुरवाई होगी तो आंखों में एक लेंस लगाए रहते हैं मोटा सा, वो आपका होता है आवर्धक लेंस। ऑप्शन नंबर बी आवर्धक लेंस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दिन और रात के समय लाल और हरा सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो 2 समतल समांतर दर्पण के बीच में रखोगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो कम से कम व्यक्ति से आधी होना चाहिए तो आपको व्यक्ति पूरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, परावर्तन का सिद्धांत। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो चिल्लाते समय हथेली को मुंह के समीप रखने पर वातावरण नहीं इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। जब आप चिल्लाते हो बहुत तेज हाथ रखकर तो एक ही जगह पर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है, इसलिए सहपाठी चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति को सुन नहीं पाएगा क्या बोल रहा है सामने वाला। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण। पराश्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले पराश्रवित तरंगों को उत्पन्न किया था किरचॉफ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गॉल्टन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गॉल्टन ने सबसे पहले पराश्रवित तरंगों को उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है? तो न्यूटन का शीतलन नियम ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तभी लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ताप में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो ये जो नियम है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऊनी कपड़े। ऑप्शन नंबर डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, वो इसलिए गर्म होते हैं सूती कपड़ों की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होगी तांबे की ऊष्मीय चालकता के अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? बी विकिरण। यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो वो जो है आपका वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जो है जमती है, नीचे पानी नॉर्मल रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा? तो सेल्सियस में होगा ये आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस।
मिनी माता जिसके कारण 1965 में अनेक लोग जापान में जो है मर गए थे, किसके प्रदूषण से हुई थी? तो जो मिनी माता रोग हुआ था, यह हुआ था आपका पारद या पारे के प्रदूषण के कारण। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1973। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर यहां पर सही आंसर है। बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो जो मॉर्फिन है वो आपका निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेडा पौधे का तना जो है एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो जो बैगन है वो सोलोनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल राइट आंसर है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में ताजा पुष्प समूह उपयोगी भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक कवक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टिका रोग किस में होता है? तो टिका रोग जो है वो मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो एक सर्पिल जीवाणु आपका स्पाइरलम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है यहां पर। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस प्रश्न का आंसर कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। चार ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और आपका हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए। शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो जो शनि के छल्ले होते हैं यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बने होते हैं आपके बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों के। मतलब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बर्फ चट्टान के बड़े टुकड़े राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल प्रतिबिंब द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेपरवेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपरवेट में वायु का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। ऑप्शन नंबर ए धारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूरबिंदु होता है? तो नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो होगा आपका अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होगा नेत्र का दूरबिंदु। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण हो जाएगा आपका NH4Cl। NH4Cl को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रासायनिक नाम क्या है NH4Cl का। निम्न में से कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क होता है? तो कैल्कोसाइट ये होता है आपका कॉपर का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इस गैस को विरंजित करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है ऊन का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऊन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो जो मस्टर्ड गैस होती है वो एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है एथिलीन। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन ये निकलता है आपका बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी मतलब आपकी 6 लार ग्रंथियां होती हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वशापाचन एंजाइम है? तो वशापाचन एंजाइम आपका लाइपेज होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज सही आंसर है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं आपकी 31 जोड़ी मतलब 62। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो घर्षण द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सदैव ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर शैली दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्ण कृष्ण पिंड का अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड जो होती है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय जो ग्राफ का ढाल होता है उससे चाल पता चलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो अधिकतम घर्षण बल सूखी कंक्रीट रबड़ में होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायुयान से जो पिंड गिरेगा उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के कैसा होता है? तो पलायन वेग जो होगा वो द्रव्यमान के वो कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा पलायन वेग। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांज के आंतरिक अस्तर पर अनेक उंगली जैसे जो है प्रवर्ध होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दीर्घरोम। ऑप्शन नंबर बी दीर्घरोम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साम्यावस्था का नियम दिया था हार्डी बीनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए आपको पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से हर जगह क्लोरीन का यूज होता है। आपके घर में जो नल आते हैं ना, नल सरकारी नल, उसमें भी जो टंकी चढ़ी जाती है, टंकी से पानी आता है, तो वहां पर क्लोरीन का उपयोग करते हैं कि आपको जो पानी साफ मिले। इसलिए जब नल जो सरकारी नल होते हैं उस पानी से यदि ज्यादा नहाओगे तो चेहरा शरीर काला हो जाता है क्योंकि उसमें क्लोरीन मिला होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों हो जाते हैं? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है लार्वा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और लार्वा खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन प्रभावित करता है पारे को और चांदी को, इन दोनों को ओजोन प्रभावित करेगा। ओजोन क्या होता है? O2, O3, O4, O5। ओजोन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ब्रोमीन एक क्या है? तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम आपका ऑप्शन नंबर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O जिसको बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति उपयोग में लाया जाता है? तो मैग्नीफाइंग अभिसारी लेंस को उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या होगी? तो दूरी आधी कर दोगे तीव्रता चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका सतही तनाव के कारण पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होती हैं तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया गला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा एक स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी गाजर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करना किसका काम होता है? तो ये काम होता है गुर्दे का या किडनी। मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है, कितनी किडनी होती है मानव शरीर में? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क आपका बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बॉक्साइड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता होगी आपकी गामा किरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड में होता है क्या? तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी आबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फीमर कहां पर पाई जाती है? शरीर के किस अंग में फीमर हड्डी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी आपकी पोलियो। ऑप्शन नंबर सी पोलियो यहां पर राइट आंसर है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर प्रभावित करेगा ल्यूकेमिया को। ऑप्शन नंबर यहां पर ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो साधारण ट्यूबलाइट में आपका होगा 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बैटरी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि व्यक्ति सुन नहीं सकता कौन सी है? तो डेसिमल में आप यदि 85 डेसिमल से अधिक पर आप सुन नहीं सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगी? तो H2 से बनाने पर आपकी मीथेन बनेगी। ऑप्शन नंबर बी मीथेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में अन्य हाइड्रेट्स बनने के लिए जल योजन ये सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं को नाश करना HCl का काम है। ऑप्शन नंबर बी HCl यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? तो रक्त का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो पेस मेकर का संबंध है आपका दिल से, हृदय से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग में होता है? तो आवर्धक लेंस होता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस राइट आंसर है। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन कौन सा है? तो इसमें मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टंगस्टन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की है हेनरी बेक्यूरेल ने। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेक्यूरेल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को ऑप्शन नंबर ए ओजोन अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया अस्थि किसमें होती है? तो टीबिया अस्थि पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी पैर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पैर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं हो सकता है? तो यकृत में आपका विटामिन बी संचित नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बैरियम मील डैश के लिए प्रयोग होता है? तो बैरियम मील का प्रयोग किया जाता है पोषण नाल का एक्स किरण। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण कहलाएगा आपका संवहन आणविक संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग के कपड़ों को ले जाया जाए तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो हरे रंग का कपड़ा आपको प्रतीत होगा काला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिच में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पिच के लिए प्रयोग किया जाता है।
गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी उत्पन्न होगी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है आपके थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी थॉमसन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड यहां पर राइट आंसर है। मानव कोशिका डैश में डैश निहित है। तो मानव कोशिका में आपके होते हैं 46 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी 46 गुणसूत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है आपका चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है? तो शरीर में यदि आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो वहां पर रिसाव हुआ था आपका मिक गैस या MIC गैस या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, 3 नाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो पानी की स्थायी कठोरता आप सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए और दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो जो पायरिया होता है वो होता है मसूड़ों में। ऑप्शन नंबर ए मसूड़े यहां पर राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं टपैथिक रोग बैक्टीरिया से होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपके गति का नियम सर आइजक न्यूटन बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल सही है। अपवर्तन स्नेल और गैस नियम रॉबर्ट हुक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक वाला आपका गलत है, बाकी तीनों ऊपर के सही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्यों? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? ऊनी कपड़े इसलिए गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बने होते हैं किसके? तो अस्थायी चुंबक मृदु लोहे या नर्म लोहे के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका रीजन क्या है? इसका कारण होता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सफेद जो वस्त्र होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ताप का कम अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहां पर आपका गलत कथन मैं सीधे बता देता हूं, प्रकाश निर्वात से नहीं गुजर सकता, ये गलत है। प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, याद रखिएगा। एक फ्यूज का तार का उपयोग डैश के लिए होता है, तो फ्यूज के तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ का तोड़ना, कि भैया शॉर्ट सर्किट हो तो विद्युत परिपथ बंद हो जाए और आग लगने से बच जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर के लिए यूज होगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका हीरा एक तत्व है। माणिक, नीलम और पन्ना ये तत्व नहीं है, हीरा तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो प्रथम संश्लिष्ट रेशा है आपका रेयन। ऑप्शन नंबर रेयन बी सही आंसर है। पानी से ऊपर तक भरे हुए एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है बर्फ पिघल जाने के बाद भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पालक आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, मक्खन, चीज और मछली इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर।
एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग फैलेगा शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क यहाँ पर राइट आंसर है। आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस जो हमारे आंख में होता है उसका काम होता है आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर होता है आपका वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जूल इकाई है किसकी? तो जो जूल है ये इकाई है आपकी ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इकाई है जूल। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई चुंबक उत्तरी और चुंबक दक्षिण, मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एलिसा परीक्षण होता है एड्स के परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक शिराएं रक्त का वहन करेंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा होगा? तो साबुन के साथ झाग नहीं बनेगा यदि जल रहेगा कठोर जल। कठोर जल का झाग इतनी आसानी से साबुन के साथ नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है आपका NaOH। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूरेनियम। डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग अभिलक्षण है। तो अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका का अपघटन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज से शरीर का प्रभावित होता है आपका पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज करता है आपके प्रीस्टले। ऑप्शन नंबर सी प्रीस्टले यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेंडल राइट आंसर है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर होता है आपका पास्कल में 10 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल यहां पर राइट आंसर है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? लोलक की लंबाई 4% बढ़ाओगे आवर्तकाल बढ़ जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है 2%। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तो प्रकाश की ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर सी अनुपस्थित तरंगें यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करने के लिए क्या यूज होता है? तो जो राख उड़ती है उसमें विद्युत अवक्षेपण के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत अवक्षेपण राइट आंसर है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होगा। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? कमेंट करके बताइए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा। लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और पिकॉक ब्लू को मिला दोगे तो सफेद रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं आपका नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो सबसे ज्यादा ऊष्मांक होगा आपका ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहां पर आपको बता देता हूं पीतल, कांसा और स्टील ये तीनों मिश्रण है। तांबा मिश्रण नहीं है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जलने में सहायता ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण के सभी प्रकारों मतलब अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीजर काउंटर। ऑप्शन नंबर ए जीजर काउंटर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है? तो मोटरसाइकिल हम चलाते हैं उसके एग्जॉस्ट में से, साइलेंसर में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि एक जहरीली गैस भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? तो चारकोल जो है ये आप हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाएंगे तो बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त जो बायोगैस होती है उसमें आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस की बात हो रही है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट करके बताइए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जो हम घर पे
सिलेंडर यूज करते हैं ना एलपीजी का, उसका मुख्य घटक क्या है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन की बात हो रही है और सबसे शुद्ध रूप, तो एंथ्रेसाइट ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील को आप यदि कठोर करना चाहें तो उसमें आपको कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन का प्रतिशत बढ़ा के स्टेनलेस स्टील को आप और मजबूत और कठोर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है, जल में नहीं घुलता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका लेड सल्फेट, ये जल में नहीं घुलेगा। लेड सल्फेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो शुद्ध तत्व है उसमें से यदि आपको रंजक पदार्थों को दूर करना है, प्रक्रिया है अधिशोषण। ऑप्शन नंबर सी अधिशोषण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चार्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? अभी आपने चार्नोबिल के बारे में सुना भी होगा। चार्नोबिल किस देश में पड़ता है, कमेंट करके बताइए। तो चार्नोबिल महाविपदा जो हुई थी वो उसमें प्रदूषण हुआ था आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ था वो थोरियम के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी थोरियम यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। ऑक्सीजन में आग लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आग बुझती है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपका सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सोडियम सिलिकेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? तो चांदी संक्षारित हो जाएगी यदि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड हो, तो चांदी भी संक्षारित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, बताइए। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो जैव उर्वरक जो रहते हैं ये नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया में। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया में बदल देते हैं नाइट्रोजन को। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता आपकी चांदी में होती है। ऑप्शन नंबर सी चांदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण होता है? एक टेस्ट ट्यूब में आप अमोनियम क्लोराइड के साथ यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो ये उदाहरण है खुला तंत्र का। ऑप्शन नंबर एक खुला तंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में परावैगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो समताप मंडल में जो परावैगनी विकिरण होता है ये ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन को क्या कहते हैं बताइए? O2, O3, O4 या O5? ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके। O2, O3, O4 या O5? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो जो नाइट्रिक अम्ल रहता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये नहीं करता आपके सोने के साथ, स्वर्ण के साथ अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का प्रयुक्त होता है? तो उर्वरकों के रूप में आप प्रयोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा? तो फास्फोरस का जो रूप, यदि फास्फोरस श्वेत फास्फोरस है तो ये सबसे अधिक, श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए। हाइड्रोजन की खोज के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो हाइड्रोजन की खोज के लिए आपका हेनरी कैवेंडिश उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हेनरी कैवेंडिश राइट आंसर है। मार्श गैस का सही संयोजन क्या है? तो मार्श गैस का सही संयोजन आपका होता है CH4। ऑप्शन नंबर सी CH4 ये मार्श गैस कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक होता है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए मीथेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से तत्व का लवण
अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करने के लिए आपका स्ट्रोटियम और बेरियम। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोटियम और बेरियम राइट आंसर है। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो सभी गैसों में दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कमेंट करके बताइए पहली सबसे हल्की गैस कौन सी होती है सभी गैसों में? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? क्या पूछा गया है? शामिल होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काइनेटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? तो काइनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं सभी का, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया हो रही है उसकी, और एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं के मार्ग का। तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी काइनेटिक्स में सभी का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार का गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो एथेनोइक एसिड जैसी जो गंध होती है ये होती है सिरके की। ऑप्शन नंबर सी सिरका सही आंसर हो जाएगा। एथेनोइक एसिड जैसी गंध होती है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी अभ्रक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पीवीसी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड करेगा काम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बैटरी के अंदर। निम्न में से कौन से रसायन को पहले विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस के एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और जो एक तत्व के रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं है? एक गैस का उपयोग किया गया था पहले विश्व युद्ध में, वो गैस है आपकी ब्रोमीन। इसका यूज किया गया था विश्व युद्ध के दौरान। बेन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता? कौन सा बोन्यूक्लिक एसिड है? RNA राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें साइटोसिन होता है, RNA में साइटोसिन होता है, आपका एडिनिन भी होता है और गुआनिन भी होता है, थाइमीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है, आंसर है थाइमीन। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु जो है एकलक कौन सा होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक आपका होगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब बर्फ बनती है तो जल की जो एंट्रोपी होगी वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी जो है बर्फ बन जाएगी तो। जियोलाइट क्या होते हैं? तो जियोलाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रेटेड सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो जो तरल पदार्थ होते हैं उनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। इसका कारण है उनके दाब में भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए उनका जो प्रेशर दाब होता है उसमें भी भिन्नता होती है, इसलिए क्वथनांक भी भिन्न भिन्न हो जाता है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? तो जो अम्ल वर्षा होगी वो होगी आपकी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के प्रदूषण से। वातावरण का अवस्थर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन भी हैं और धनात्मक आयन भी है, इनको मिलाकर मिश्रण से बना हुआ है, यह है आपका आयनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी आयनोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोरों को ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम क्यों मिलाई जाती है? क्या कारण है? तो गोताखोरों के जो जाते हैं गहरे समुद्र में उसमें हीलियम भी मिलाई जाती है क्योंकि यह उच्चतम जो है उच्चतम पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। जब प्रेशर पड़ता है ना तो नीचे जाओगे आप, प्रेशर पड़ेगा पानी का तो खून में कम घुलनशील होगी, इसलिए हीलियम मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लेकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो टेरिलीन, एथिलीन, ग्लेकोल और टेरापथालिक अम्ल का जो है अम्ल का संघनन बहुलक है, टेरेपथालिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परमाणु बम जो है ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन राइट आंसर हो जाएगा। मक्खन कोलोरेड कब बनता है? तो मक्खन कोलोरेड ये बनता है जब वसा की
गुलिकाएं पानी में छितर जाती हैं, वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? तो चारकोल जो है ये आप हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाएंगे तो बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त जो बायोगैस होती है उसमें आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस की बात हो रही है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट करके बताइए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? जो हम घर पे सिलेंडर यूज करते हैं ना एलपीजी का, उसका मुख्य घटक क्या है? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन की बात हो रही है और सबसे शुद्ध रूप तो एंथ्रेसाइट, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील को आप यदि कठोर करना चाहें तो उसमें आपको कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन का प्रतिशत बढ़ा के स्टेनलेस स्टील को आप और मजबूत और कठोर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? जल में नहीं घुलता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका लेड सल्फेट, ये जल में नहीं घुलेगा। लेड सल्फेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो शुद्ध तत्व है उसमें से यदि आपको रंजक पदार्थों को दूर करना है, प्रक्रिया है अधिशोषण। ऑप्शन नंबर सी अधिशोषण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चार्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? अभी आपने चार्नोबिल के बारे में सुना भी होगा। चार्नोबिल किस देश में पड़ता है? कमेंट करके बताइए। तो चार्नोबिल महाविपदा जो हुई थी वो उसमें प्रदूषण हुआ था आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ था वो थोरियम के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी थोरियम यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। ऑक्सीजन में आग लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आग बुझती है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपका सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सोडियम सिलिकेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? तो चांदी संक्षारित हो जाएगी यदि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड हो तो चांदी भी संक्षारित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? बताइए रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो जैव उर्वरक जो रहते हैं ये नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया में। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया में बदल देते हैं नाइट्रोजन को। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता आपकी चांदी में होती है। ऑप्शन नंबर सी चांदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण होता है? एक टेस्ट ट्यूब में आप अमोनियम क्लोराइड के साथ यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो ये उदाहरण है खुला तंत्र का। ऑप्शन नंबर एक खुला तंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में परावैगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो समताप मंडल में जो परावैगनी विकिरण होता है ये ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन को क्या कहते हैं बताइए? O2, O3, O4 या O5? ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके। O2, O3, O4 या O5? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो जो नाइट्रिक अम्ल रहता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये नहीं करता आपके सोने के साथ, स्वर्ण के साथ अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का प्रयुक्त होता है? तो उर्वरकों के रूप में आप प्रयोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा? तो फास्फोरस का जो रूप, यदि फास्फोरस श्वेत फास्फोरस है तो ये सबसे अधिक, श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है, बताइए। हाइड्रोजन की खोज के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो हाइड्रोजन की खोज के लिए आपका हेनरी कैवेंडिश उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हेनरी कैवेंडिश राइट आंसर है। मार्श गैस का सही संयोजन क्या है? तो मार्श गैस का सही संयोजन आपका होता है CH4। ऑप्शन नंबर सी, CH4 ये मार्श गैस कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक होता है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से तत्व का लवण अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करने के लिए आपका स्ट्रोटियम और बेरियम। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोटियम और बेरियम राइट आंसर है। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो सभी गैसों में दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कमेंट करके बताइए पहली सबसे हल्की गैस कौन सी होती है सभी गैसों में? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? क्या पूछा गया है? शामिल होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काइनेटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? तो काइनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं सभी का, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया हो रही है उसकी, और एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं के मार्ग का। तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक्स में सभी का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार का गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो एथेनोइक एसिड जैसी जो गंध होती है ये होती है सिरके की। ऑप्शन नंबर सी, सिरका सही आंसर हो जाएगा। एथेनोइक एसिड जैसी गंध होती है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का, PVC का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, PVC राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड करेगा काम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बैटरी के अंदर। निम्न में से कौन से रसायन को पहले विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस के एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और जो एक तत्व के रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं है? एक गैस का उपयोग किया गया था पहले विश्व युद्ध में, वो गैस है आपकी ब्रोमीन। इसका यूज किया गया था विश्व युद्ध के दौरान। बेन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता? कौन सा बोन्यूक्लिक एसिड है? RNA राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें साइटोसिन होता है, RNA में साइटोसिन होता है, आपका एडेनिन भी होता है और गुआनिन भी होता है, थाइमीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है, आंसर है थाइमीन। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु जो है एकलक कौन सा होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक आपका होगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? तो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन की बात हो रही है और सबसे शुद्ध रूप तो एंथ्रेसाइट, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील को आप यदि कठोर करना चाहें तो उसमें आपको कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन का प्रतिशत बढ़ा के स्टेनलेस स्टील को आप और मजबूत और कठोर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? जल में नहीं घुलता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका लेड सल्फेट, ये जल में नहीं घुलेगा। लेड सल्फेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो शुद्ध तत्व है उसमें से यदि आपको रंजक पदार्थों को दूर करना है, प्रक्रिया है अधिशोषण। ऑप्शन नंबर सी, अधिशोषण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चार्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? अभी आपने चार्नोबिल के बारे में सुना भी होगा। चार्नोबिल किस देश में पड़ता है? कमेंट करके बताइए। तो चार्नोबिल महाविपदा जो हुई थी वो उसमें प्रदूषण हुआ था आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ था, वो थोरियम के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी थोरियम यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। ऑक्सीजन में आग लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आग बुझती है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपका सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सोडियम सिलिकेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? तो चांदी संक्षारित हो जाएगी यदि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड हो, तो चांदी भी संक्षारित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, बताइए? रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो जैव उर्वरक जो रहते हैं ये नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया में। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया में बदल देते हैं नाइट्रोजन को। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता आपकी चांदी में होती है। ऑप्शन नंबर सी चांदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण होता है? एक टेस्ट ट्यूब में आप अमोनियम क्लोराइड के साथ यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो ये उदाहरण है खुला तंत्र का। ऑप्शन नंबर एक खुला तंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में परावैगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो समताप मंडल में जो परावैगनी विकिरण होता है ये ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन को क्या कहते हैं बताइए? O2, O3, O4 या O5? ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके। O2, O3, O4 या O5? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो जो नाइट्रिक अम्ल रहता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये नहीं करता आपके सोने के साथ, स्वर्ण के साथ अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का प्रयुक्त होता है? तो उर्वरकों के रूप में आप प्रयोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा? तो फास्फोरस का जो रूप, यदि फास्फोरस श्वेत फास्फोरस है तो ये सबसे अधिक, श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए? हाइड्रोजन की खोज के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो हाइड्रोजन की खोज के लिए आपका हेनरी कैवेंडिश उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हेनरी कैवेंडिश राइट आंसर है। मार्श गैस का सही संयोजन क्या है? तो मार्श गैस का सही संयोजन आपका होता है CH4। ऑप्शन नंबर सी CH4 ये मार्श गैस कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक होता है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए मीथेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से तत्व का लवण अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करने के लिए आपका स्ट्रोटियम और बेरियम। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोटियम और बेरियम राइट आंसर है। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो सभी गैसों में दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कमेंट करके बताइए पहली सबसे हल्की गैस कौन सी होती है सभी गैसों में? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? क्या पूछा गया है? शामिल होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काइनेटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? तो काइनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं सभी का, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया हो रही है उसकी, और एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं के मार्ग का। तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी काइनेटिक्स में सभी का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार का गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो एथेनोइक एसिड जैसी जो गंध होती है ये होती है सिरके की। ऑप्शन नंबर सी सिरका सही आंसर हो जाएगा। एथेनोइक एसिड जैसी गंध होती है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी अभ्रक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का PVC का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी PVC राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड करेगा काम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बैटरी के अंदर। निम्न में से कौन से रसायन को पहले विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस के एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और जो एक तत्व के रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं है? एक गैस का उपयोग किया गया था पहले विश्व युद्ध में, वो गैस है आपकी ब्रोमीन। इसका यूज किया गया था विश्व युद्ध के दौरान। बेन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता? कौन सा बोन्यूक्लिक एसिड है? RNA। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें साइटोसिन होता है, RNA में साइटोसिन होता है, आपका एडेनिन भी होता है और गुआनिन भी होता है, थाइमीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है, आंसर है थाइमीन। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु जो है एकलक कौन सा होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक आपका होगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? तो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।